नमस्कार, प्रणाम साथियों। मैं हूं अर्जुन कुमार अमीन और आप देख रहे हैं अर्जुन अमीन टेक्निकल। तो चलिए मैं एक बहुत ही अच्छा खुशखबरी लेकर आया हूं, जिससे हमारे बिहार राज्य के जितने भी रैयत किसान हैं उनको ये सूचना से बहुत ही अच्छा जमीन से संबंधित समस्या का निदान होगा। तो ये क्या चीज़ है? जैसे आप लोग कुछ दिन पहले महाअभियान डिजिटलाइज्ड जमाबंदी जो प्रक्रिया सरकार ने चलाई थी 15 अगस्त से 20 सितंबर तक जो प्रक्रिया चली हुई थी, उसी तरह मैं बता रहा हूं, श्री विजय कुमार सिन्हा माननीय उप मुख्यमंत्री सह मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार में जमीन मापी अभियान 26 जनवरी से 31 मार्च तक विवादित भूमि की नापी 11 दिनों में, अविवादित भूमि की नापी 7 दिनों में। यानी विवादित मामला किसी से लफड़ा हो गया, समस्या है, कुछ दिन से चल रहा है, उसका नापी में 11 दिन लग सकते हैं। और जो अविवादित जिसका आपका है, मान लीजिए पारिवारिक बंटवारा करना है, नापी करवाना है कि मेरा ज़मीन कहाँ से कहाँ कैसे कैसे है, अगर वो विवादित नहीं है तो उसकी नापी मात्र 7 दिनों के अंदर में होगी। विवादित मामलों की मापी 11 दिनों में और अविवादित मामलों की मापी 7 दिनों में। भूमि सुधार जन कल्याण के तहत जो शिकायतें आई है, जो लोगों को परेशानी था, उसको देखते हुए राज्य सरकार के 7 निश्चय 3 योजनाओं के तहत अब राज्य के सभी नागरिकों के त्वरित पारदर्शी भरोसेमंद सेवा देने के लिए भूमि सुधार कर रहे हैं। ये विजय कुमार सिन्हा जी का कहना है। भूमि मापी की नई व्यवस्था लागू हो रही है। अविवादित भूमि की मापी 7 दिनों में और विवादित भूमि की नापी 11 दिनों में की जाएगी। मापी के प्रतिवेदन 14 दिनों के भीतर पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। यानी कि जो नापी आप करवाते हैं, पहले अमीन साहब लोग 2 महीने 4 महीने 6 महीने लगाते थे रिपोर्ट देने में, अंचल में वो सबमिटेड करते थे, उसके बाद में आप लेते थे। वो समस्या अब खत्म हो गई। मात्र आपको आवेदन कीजिएगा, नापी जिस दिन होगा उससे समय गिनकर मात्र 14 दिनों में आपको अपने ज़मीन की मापी का जो रिपोर्ट बनता है वो 14 दिनों के अंदर आप पोर्टल पर देख सकते हैं। तो उसे कैसे देखिएगा? जो आप आवेदन करते हैं उसमें आप नंबर रहता है, उसी नंबर से आप देख सकते हैं। जैसे में अब हम बता दें, शहरी जमीनों की मापी के लिए 1000 रुपया जमा करना होगा और प्लॉट खेसरा वाइज अगर एक खेसरा शहर में नपवाना है तो 1000 रुपया लगेगा, और 2 खेसरा नपवाना है तो 2000 लगेगा, 3 खेसरा नपवाना है 3000 लगेगा, 4 खेसरा नपवाना है 4000 लगेगा। ऐसे ही जितना खेसरा नपवाना होगा आपको उतना पर खेसरा पर 1000 रुपया लगेंगे। और गांव के लिए पर खेसरा 500 रुपये लगेंगे। अगर गांव में आपको नापी करवाना है तो एक खेसरा पर 500 रुपया जमा करना होगा। उसके बाद में आपको 7 दिनों के भीतर ब्लॉक से अंचल अमीन साहब आएंगे और आपके ज़मीन का नापी करके चले जाएंगे, और 14 दिनों में आपका रिपोर्ट आप देख सकते हैं पोर्टल पर। अब मापी के बाद प्रतिवेदन 14 दिनों के भीतर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। लंबित मामलों पर तुरंत निष्पादन 26 जनवरी से 31 मार्च तक मापी महाअभियान चलाया जाएगा, ताकि वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान हो सके और रैयतों का निजात मिल सके।
यह व्यवस्था न केवल भूमि विवादों को कम करेगी बल्कि राजस्व प्रशासन में पारदर्शी और जनता के बीच विश्वास मजबूती प्रदान करेगी। अगर आप भी ऐसे मामले आपको है, जमीन में किसी भी तरह के विवादित है, कोई आपको जमीन कब्जा कर लिए है, तो आप इस व्यवस्था से महाअभियान, जमीन मापी महाअभियान के व्यवस्था में आप इसका लाभ उठा सकते हैं और नापी कराकर आप अपने जमीन का कब्जा आप खुद कर सकते हैं। अगर कहीं से भी आपको दिक्कत है तो मेरे वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसे कैसे प्रक्रिया होगी। इसकी प्रक्रिया भी मैं बता देता हूं। अगर आपको ज़मीन की मापी करवाना होगा तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा वो भी मैं क्लियर कर ही देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपको अगर दस्तावेजी ज़मीन है यानी कि केवाला किसी से खरीदे हैं तो केवाला अगर ज़मीन है तो केवाला यानी कि दस्तावेज का पेपर फोटोकॉपी लगाना होगा। रसीद यानी कि जो लगान दिया जाता था पहले, वो लगान रसीद भी अपडेटेड होना चाहिए, जिसमें आप रसीद तुरंत कटाए हो वो रसीद देना होगा प्लस संलग्न करके। और जमीन का एक आवेदन पोर्टल पर ई मापी के पोर्टल है उस पर आवेदन करना होगा, जिसमें आपकी जो जमीन के चारों तरफ के चौहदीदार हैं उनका नाम, मोबाइल नंबर देना होगा। अगर आपको खतियानी ज़मीन है तो उसमें आपको खतियान का फोटोकॉपी और रसीद भी लगाना होगा। और जैसे बताया, चारों तरफ के चौहदीदार का नाम भी देना होगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।